स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नवोदय एडवर्सिटी ई एकेडमी लर्न टुगेदर फॉर अ बेटर टुमारो। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। याद मैंने क्या कहा था आपको, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, ठीक, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और लास्ट अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से वयस्क अवस्था या उससे अधिक की अवस्था होती है। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है, वो है पहला, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदी क्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था। मैंने जब यह सिद्धांत पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि संवेदी पेशी अवस्था को कहते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में हम क्या है, अपने संवेगों के माध्यम से अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? तो मैंने बताया था जैसे कि मूर्त अवस्था क्या होती है, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। अब भी मैंने बताया था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? 4 उप अवस्थाओं में बांटा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? याद रखिए मैंने क्या कहा था, पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। संवेदी पेशी अवस्था जो कि क्या है, जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष, और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष, और उसके बाद जो आती है तुम्हारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वह 11 से ज़्यादा यानी कि 12 से ज़्यादा की अवस्था होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होती है? मैंने पहले ही बताया था, अमूर्त चिंतन कब विकसित होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान, याद रखिए बच्चे का संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास में सबसे उत्तम स्थान क्या होता है? उसका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगर हम घर की बात करें तो घर में क्या है, उसका जो क्षेत्र है वो क्या होता है? सीमित होता है, केवल माता पिता दादा दादी भाई बहन तक ही सीमित होता है। लेकिन जैसे ही वो कक्षा में आता है, विद्यालय में आता है और कक्षा के वातावरण में आता है, तो उसके संज्ञान का विकास होता है। अर्थात वह खेल के माध्यम से भी इसी विद्यालय में सीखता है और कक्षा के वातावरण में आके वो वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना सीखता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। याद रखिए, बालक का सबसे पहला सीखने का स्थान कौन सा होता है? घर होता है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान इसमें कौन सा है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पहला ऑप्शन, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करके, समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहारे के, अगला अनुकूलन की प्रक्रिया के आधार पर, या अगला पुरस्कार दिए जाने पर व्यवहार में परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा? अनुकूलन के माध्यम से क्या करता है बालक? अच्छी प्रकार से सीखता है। अनुकूलन का अर्थ मैंने आपको बता दिया था कि अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? किसी भी परिवेश में अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, अगला देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व, ये मैंने आपको बताया था कि किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो वो होता है तुम्हारा संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष में। देखिए आप, जैसे बालक का कोई खिलौना होता है, जैसे एक कार मान लीजिए, एक कार है बालक के पास, कार अभी अच्छी बनी तो नहीं है, कार है मान लीजिए, तो अगर इसकी अनुपस्थिति यानी कि अगर आप इसको कहीं छुपा दे, तो बालक के मन में क्या है, उसका जो एक इमेज बनी है वो उसके क्या है, मस्तिष्क में बन गई है, यानी कि उसका एक स्थायित्व का गुण उसमें आ गया है। तो वो अपनी चीज को बार बार मांगता है कि मेरी गाड़ी कहाँ है। ठीक हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? याद रखिए, पियाजे के सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? पियाजे ने कहा था जैसे जैसे बालक का आयु स्तर बढ़ता है उसका मानसिक विकास होता है, यानी कि पियाजे ने किसका
प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था? अपने बालकों पर, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? अपने बालक पर। बच्चों के अगला क्वेश्चन, बच्चों के भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसने की? मैंने पहले बताया था। बौद्धिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। कितनी अवस्था बताई थी? 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई थी। तो इसका आंसर कौन सा सही है? नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो कौन सी अवस्था है? तार्किक रूप से तो करता है, स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, याद रखना। तार्किक रूप से आएगा तो क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और क्रमबद्ध रूप से आएगा तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, लेकिन यहाँ पर क्रमबद्ध नहीं पूछा है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है। चिंतन भी कौन सी अवस्था में करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, लेकिन उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह किसी वस्तु को स्पर्श द्वारा इधर उधर करके उसके उनके बीच में कुछ अंतर स्पष्ट करता है, इसी माध्यम से सबसे बेहतर सीखता है। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से, यानी कि देखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से, यानी कि आंख, नाक, मुंह, त्वचा, इसके माध्यम से वो क्या करता है? अपना मानसिक विकास करता है। अगला देखिए, तो उसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसे कहते हैं? इंद्रियगामक अवस्था किसे कहते हैं? याद कीजिए, इंद्रियगामक अवस्था किसे कहते हैं? इंद्रियगामक अवस्था, इस अवस्था में बालक में मानसिक गुण आते हैं, अनुकरण करना सीखता है, स्मृति आती है, मानसिक निरूपण करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठनात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो वो कौन सी है? समायोजन। ठीक हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? समायोजन। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक हो गया। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मुख्य विशेषता होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होती है? अमूर्त चिंतन करने की योग्यता स्पष्ट रूप से झलकती है। ठीक हो गया। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ कर निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु में निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा। मैंने क्या कहा था? इस अवस्था में जीन पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। संवेदी पेशी अवस्था, इस अवस्था में बालक में क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में क्या? वस्तु स्थायित्व, वस्तु के अभाव में वह क्या है? वस्तु का एक इमेज अपने मस्तिष्क में बनाता है। तो इसमें क्या आती है? वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आता है? तो इसका क्या आएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वो क्या है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी कि अपने प्रत्यक्ष रूप से जो भी वो सामने जो चीज देखता है उसके आधार पर जो अनुभव प्राप्त करता है, वह उसके सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि नंबर 1, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ठीक, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। देख, आपने सुना ही होगा कि बच्चों का मन साफ होता है, तो वो क्या होता है? गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं। सबसे उनमें चालाकी नहीं होती है, उनमें क्या है? दूसरों के प्रति प्रेम भाव होता है, उनमें क्या है? दूसरों के समझने की योग्यता होती है। ठीक, वो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। ठीक, अगला देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं। किसने कहा था? बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं। तो पियाजे ने। जैसे जैसे उसका आयु स्तर बढ़ता है तो उसमें क्या है? समझ भी आती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।